ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सभी को पता ही है कि मैं पिछले एपिसोड में क्या कर रहा था। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का एपिसोड डे 4 का पार्ट 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता ही है, मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि एक राजा होते थे जिनका नाम था रहुगण। उनके अंदर एक इच्छा भी जागृत हुई थी कि वो सत्संग करे, पर अब सत्संग मिलेगा कहाँ? सरल तो नहीं है, दुर्लभ है। तो भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग की व्यवस्था कर देते। तो रहुगण सत्संग की इच्छा से सोचे कि गंगा सागर में, जो अभी कोलकाता में है, कोलकाता के निकट है, वहाँ महर्षि कपिल रहते हैं, भगवान के अवतार। हम वहाँ चलते हैं। तो वो अपने राज कर्मचारियों को ले गए अपने साथ में। तो ये सब चल रहे थे और सामने एक नदी आ गई। तो अब एक पालकी की आवश्यकता पड़ी राजा को उठाने के लिए। तो अब पालकी में कहार लोगों में एक कमी रह गई, एक व्यक्ति की। तो रहुगण ने कहा कि आसपास में अगर कोई मनुष्य मिले तो उन्हें ले आओ। तो वो लोग इधर गए उधर गए, फिर फाइनली उन्होंने चट भरत को देख लिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो इन्हें ले लेते हैं, अच्छे हट्टे कट्टे हैं। अब चट भरत को पालकी के नीचे लगा दिया। तो सब पालकी को उठा रहे हैं और रहुगण राजा पालकी में बैठे हुए हैं। लेकिन अब समस्या आ गई कि चट भरत की आदत थी कि वे जब चलते थे वे दृष्टि नीचे करके चलते थे कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा हो वो पैर के नीचे कुचल ना जाए। और जैसे वो चींटियां कोई कीड़े को देखते थे, वो कभी पैर इधर कर देते थे, कभी पैर उधर कर देते थे। तो इस प्रकार से चट भरत चल रहे थे और पालकी जो थी वो हिलने लग गई। और राजा रहुगण का मुख कभी इधर हो कभी उधर हो। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है तुम लोगों को? और फिर बाकी लोगों ने कहा, जो पालकी उठा रहे थे, उन्होंने बोला कि जो नया आदमी आया है ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, बार बार हिले जा रहा है। रहुगण ने देखा कि हाँ, ये दुबला पतला है, शक्ति नहीं है। जबकि चट भरत दुबले पतले नहीं थे, बहुत हट्टे कट्टे थे, मुस्टंडे थे। उन्होंने फील किया ही नहीं, वो अपने को शरीर मानते ही नहीं थे। अब गड़बड़ी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि कभी बहुत सारी चींटियां हो तो कभी आगे कूदे, कभी पीछे कूदे, कभी साइड। अब राजा ने डांटा कि क्या कर रहे हो तुम्हें पालकी उठाना भी नहीं आता है क्या? मैं अभी तुम्हें दंड देता हूँ। रहुगण ने ऐसा कहा। तो फिर चट भरत ने सोचा कि चलो अब इन पे कृपा कर ही देते हैं। चट भरत ने कहा कि राजा, आपने कहा कि मुझे पालकी उठाना नहीं आता है, पर पालकी उठाना मेरा काम ही नहीं है। आपने कहा कि मैं दुबला पतला हूँ, आप तो जानते ही नहीं मैं हूँ कौन। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आपने कहा कि आप दंड देंगे, पर आप दंड देंगे कैसे जब आप जानते ही नहीं कि मैं हूँ कौन? अब रहुगण तो कि ये तो जड़ आदमी है, मूर्ख। अब चट भरत इतने विद्वान जैसी बातें कर रहे थे। तो अब रहुगण चौंक गए कि मैं तो गंगा सागर जा रहा था सत्संग के लिए, अब यहीं पर सत्संग मिलने लगा। अब रहुगण ने ध्यान से देखा चट भरत को, और फिर उन्होंने देखा कि इनका तो इतना तेज है। अब रहुगण ने सोचा कि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। फिर
उन्होंने बोला रहुगण ने कि महाराज अब बताइए कि आप है कौन। मैं संसार में किसी भी चीज से नहीं डरता, पर एक चीज का भय है मुझे कि किसी संत के प्रति अपराध ना हो जाए। तो तब ये चट भरत और रहुगण संवाद हुआ। तो चट भरत अब रहुगण को ज्ञान देते हैं। अब वो कहते हैं कि ज्ञान की शुरुआत की एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र कौन है? ये शरीर। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला कौन है? उसके अंदर बैठी हुई आत्मा, वो जीव आत्मा फंसी हुई है इस संसार रूपी भवाटवी में। उन्होंने इस संसार को भवाटवी से कंपेयर किया। भवाटवी मतलब गहन वन। देखिए, रात में कोई अकेले वन में जाने का सोचेगा भी क्या? वो कहेंगे नहीं, वन में कोई प्राणी आ जाए तो, हिंसक प्राणी आ जाए तो पद पद पर खतरा होता है। तो ये संसार भी ऐसा ही है, जहां ये संसार भी वैसा है जहां पद पद पर खतरा है। हम लोग लापरवाह हैं। अगर हम सोचने लगे तो ऑटोमेटिकली वैराग्य हो जाए। एक आदमी शाम को टहलने निकला। सड़क वन के साइड से निकल रही थी और वो वहां पर इवनिंग वॉक कर रहा था। तो उसने सोचा कि आज थोड़ा सा सीनरी देखने के लिए वन में प्रवेश करते हैं। वो 1-2 किलोमीटर अंदर वन में चला गया, किंतु सूर्यास्त होने वाला था और जो प्रकाश था वो भी कम हो रहा था। बहुत रात्रि स्टार्ट हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। फिर उस व्यक्ति ने बोला कि इससे पहले रात हो जाए, मैं यहाँ से शीघ्र ही निकलता हूँ। तो जब वो बाहर जा रहे थे, इससे पहले कि वो बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा आगे तो हिंसक प्राणी है। अब वो पहचान पा रहा था कि ये तो भेड़िया और इत्यादि है। तो उन्होंने कहा कि ये, तो उन्होंने सोचा कि अभी आएंगे मुझे मारने के लिए। तो वो मुड़ के वन के और अंदर भागने लगे। काफी अंधेरा हो चुका था। उन्होंने देखा कि एक झिलमिलाती शक्ल है। ध्यान से देखा और वो चुड़ैल थी। तो वो डर गए और वो बीच से भागे। यहाँ चुड़ैल और वहां हिंसक प्राणी। तो वहां एक गड्ढा था जो दिख नहीं रहा था। तो वृक्ष से एक कुछ बेल नीचे लटकी हुई थी। तो वो अंधेरी रात में भागते हुए गड्ढे में जाके गिर गए, किंतु उनके पैर वो वृक्ष में से लटकी हुई बेल से अटक गए। तो गड्ढे में वो अपसाइड डाउन लटके हुए थे। तो जब होश आया तब उन्होंने देखा कि नीचे तो सांप बैठा हुआ है। अब सांप प्रतीक्षा कर रहा है कि गिरो, हम काटते हैं। एक और चुड़ैल, एक और पशु, हिंसक पशु, और अब नीचे सांप भी मिल गए और चारों तरफ वन का माहौल, अंधेरी रात। इतने में 2 चूहे आए, एक काला रंग का चूहा और एक सफेद रंग का चूहा। अब वो दोनों चूहे जिस शाखा से वो बेल लटकी हुई थी, उस शाखा को कुचलने लगे। ये मत सोचो कि तुम उल्टे लटके रहोगे, हम तुम्हें नीचे गिरा देंगे। और कुछ ततैये पहुंचे, भौरे उसके मुंह को डसने लग गए। अब इससे कोई दयनीय दशा हो सकती है, चारों ओर से खतरा। पर उस व्यवस्था में भी वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। तो सारे ब्रह्मपुर के दार्शनिक एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इस स्थिति में कैसे मुस्कुरा सकता है। अब ऊपर देखा, एक मधुमक्खी का छत्ता था, उससे कुछ मधु
उसके मुख पर गिर रही थी तो उसी को चाट रहे थे कि क्या बढ़िया है, क्या आनंद आ रहा है। तो सब कुछ भूलकर उसी एक विषय सुख में लिप्त था। अब आप कहेंगे कि ये व्यक्ति तो हाफ मैड नहीं, फुल मैड था, किंतु ये कथा किसी अन्य की नहीं है, ये हम सब की कथा है। ये भवाटवी संसार का जंगल जहां पर है हम है, जहां पद पद पर खतरा है। किसी को नहीं पता कि अगले क्षण पर क्या हो जाए। यहाँ पद पद पर खतरा है, यानी ये भवाटवी है। वो हिंसक पशु जो पहुंच गए थे, वो है बीमारियां जो धीरे धीरे जीवन में पीछा करने लग जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर की बीमारी शुरू हो गई, नीति आउट ऑफ कंट्रोल, घुटनों का दर्द। ये हिंसक पशु जीवन में पीछे पड़ जाते हैं। एवं वो सामने खड़ी थी चिपटाने के लिए। वो बुढ़ापा है, वो बुढ़ापा तैयार है गोद में लेने के लिए। एक कवि ने कहा था कि जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा होता है। एक बार जीवन में आ गया, अब मृत्यु तक ही जाएगा। जो सांप है वो है मृत्यु, जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आओ, जो जीवन को ही समाप्त करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जो सफेद और काला चूहा पहुंच गए थे, यह है दिन और रात, जो एक एक करके हमारी आयु को कम करते जाते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं है, खुशियां मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, अरे इसमें हैप्पी होने की बात क्या है? आपकी आयु तो 1 साल और कम हो गई है। ये खुशी का थोड़ी, ये दुख का टाइम है। जो भौरे आके काट रहे थे मुख पर, यह विभिन्न वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जो हमको परेशान करते रहते हैं। जो थोड़ा सा सांसारिक सुख मिल जाता है, मटेरियल हैप्पीनेस, उससे ही हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम उस सुख को सबसे श्रेष्ठ मानकर उसके पीछे भागते रहते हैं और अपनी वास्तविक स्थिति पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि कैसी नाजुक स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। तो चट भरत ने कहा कि रहुगण, ये भवाटवी में जीव फंसा हुआ है। अब वे उपाय बता रहे हैं। तुम योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, ये माया से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि माया तो है ही नहीं, मिथ्या है, मन का भ्रम। रामायण कहती है कि अरे तुम्हारा ऐसा सोचना ही भ्रम है, माया मिथ्या नहीं है, भगवान की शक्ति है। तो इसलिए माया भगवान के जितना बल रखती है, क्योंकि उसके प्रेरक भगवान है। जैसे टीबी का मरीज अगर हाथ घुमाए तो शायद एक मच्छर भी ना मरे, लेकिन अगर कोई बलशाली हाथ घुमाए तो कोई व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर ले। मतलब शक्तिमान भगवान स्वयं है। इसलिए ये माया को योग, जप, तप इत्यादि से प्रयास नहीं कर सकते, डिफीट नहीं कर सकते। इसके लिए तो हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। मायापति ही हमें माया से मुक्त करा सकते हैं। तब जड़ भरत कहते हैं कि मायापति की कृपा मतलब भगवान की कृपा एक गुरु के माध्यम से ही होगी। तो वो कहते हैं कि रहुगण, जब तक हम एक महापुरुष के पद रज में अपना स्नान नहीं कर लेते, अर्थात एक महापुरुष के शरण में नहीं चले जाते, तो माया से मुक्ति की कल्पना भी मत करना। तो ये सब उपदेश
चट भरत जी ने रहुगण को दिए। तो रहुगण ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि गंगा सागर जाने का तात्पर्य ही नहीं रहा। वो वहां से चले गए। यहाँ पर रहुगण और चट भरत संवाद समाप्त होता है। अब इसी के साथ ये कथा सुनाकर जो संवाद चल रहा था, मैत्रेय विदुर संवाद, तो मैत्रेय मुनि ने भी अपनी कथा यहाँ पूर्ण की। तो विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया और वो दोनों भी वहां गंगा तट से प्रस्थान किए। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि आपने ये स्पष्ट किया प्रियपद प्रसंग में कि ये भूलोक में 7 द्वीप है और ये 7 समुद्र। अब इसके कोई ज्योग्राफी का वर्णन आप मुझे कर सकते हैं? तो यहाँ पर वो भागवत में डिटेल में जाते हैं कि यहाँ इस जगह में लोगों की नीले रंग की आंखें होती है, जिसको हम यूरोप कहते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे होते हैं। किंतु यह सुखदेव जी हमारे मृत्युलोक का भूगोल नहीं बताते, पूरे ब्रह्मांड का भूगोल बताते हैं कि देखो ये जो इस ब्रह्मांड में 5 मंडल है, 3 त्रिलोकी है, 7 स्वर्गादित लोग हैं और 7 नरकादिक लोग हैं। यानी भूलोक, इसके नीचे तल, अतल, वितल इत्यादि है और ऊपर भू, भुव, स्वः इत्यादि है। तो सबसे पहला मंडल है चंद्रमंडल, जिसका लोक है चंद्रलोक। वो चंद्रमंडल भूमंडल के आकर्षण पर टिका हुआ है, जिसका लोक है भूलोक, यानी हमारी पृथ्वी। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य। पाश्चात्य जगत में 700 वर्ष पहले विज्ञान ये मानता था कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का मध्य केंद्र है। एवं जब ऊपर निगस्त ने घोषणा की कि पृथ्वी ब्रह्मांड का मध्य केंद्र नहीं है, मध्य केंद्र तो सूर्य है, तो वहां का चर्च वैटिकन इतना नाराज हुआ। अब कोपरनिकस तो मर गया, लेकिन वैटिकन इतना नाराज हुआ, वैटिकन ने कहा कि इसके बाद कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बताएगा। तो पादरी आए ब्रूनो, उन्होंने कोपरनिकस का समर्थन किया, तो उनको जला दिया गया। फिर एक आए गैलीलियो, उन्होंने दूरबीन के द्वारा बताया कि कोपरनिकस का सिद्धांत सही है, ये पृथ्वी मध्य केंद्र नहीं है, सूर्य मध्य केंद्र है। तो चर्च ने कहा कि तुम अपना सिद्धांत वापस लो या हम तुम्हें भी जला देते हैं। और आप देखें हमारे भारतीय संस्कृति में या वो भूमंडल जिसका लोक है भूलोक, वो एक मंडल के आकर्षण पर टिका है। सूर्यमंडल है स्वर्गलोक, किंतु वो सूर्यमंडल भी स्थिर नहीं है। तो भू और स्व एक अंतरिक्ष है जिसका नाम भुव है। तो भू, भुव, स्व, वो सूर्यमंडल एक मंडल के आकर्षण पर टिका हुआ है जिसका नाम है परमेष्ठी मंडल, जिसका लोक है जनलोक। तो इस स्व और जन के बीच अंतरिक्ष है जिसका नाम है मह, स्व मह जन। और वो परमेष्ठी मंडल भी स्थिर नहीं है, वो एक मंडल के आकर्षण पर टिका है जिसका नाम है स्वयं भूमंडल और जिसका लोक है ब्रह्मलोक या सत्यलोक। तो बीच में जो अंतरिक्ष है उसे कहते हैं तप। तो ये 5 मंडल हुए और 7 लोक हुए और 3 त्रिलोकी, भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। तो ये सब उन्हें ज्ञान दिया परीक्षित महाराज को। उसके आगे उन्होंने विभिन्न नरकों का वर्णन किया। यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज
ये पाप करने से नरक मिलता है। तो मनुष्य जीवन में अनेक पाप करता है। नरक से बचने का उपाय क्या है? कितना बढ़िया प्रश्न है कि नरक से हम लोग कैसे बचे। हम लोगों ने कितने पाप किए हैं? तो उत्तर क्या देते हैं सुखदेव जी? हम विचार करेंगे। अब हम भागवत के 6ठे स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि मनुष्य तो अपने जीवन में अनेक पाप करता है जिससे उसे नरक भोगना पड़ता है। तो ये नरक से बचने का उपाय क्या है? कितना बढ़िया प्रश्न है कि नरक से हम लोग कैसे बचे। हम लोगों ने कितने पाप किए हैं। सुखदेव जी उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि देखो, यदि कर्म कांड में त्रुटि रह गई उसके लिए प्रायश्चित होता है, लेकिन भक्ति में कोई प्रायश्चित नहीं। भक्ति का इतना प्रभाव है, इतनी उसमें शक्ति है, जैसे कोहरा सूर्य की किरणों से भस्म हो जाता है, ऐसी अगर आपसे कोई भी गलती हुई तो छोड़ो उसको, अब उसे सही करो। पर अब सही कार्य करो, अब त्रुटि मत करो। जानबूझ के की गई गलती की कोई क्षमा नहीं है। अब भक्ति में लगो, क्योंकि भक्ति में इतना बल है, जैसे सूर्य की किरणें कोहरा को एकदम से नष्ट कर देती है, वैसे ही भक्ति आपकी अपराधों को एकदम नष्ट कर देती है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए सुखदेव जी अजामिल का व्याख्यान बताते हैं। अजामिल युवा अवस्था में बहुत बड़ा विद्वान था। यहाँ तक कि भागवत कहती है कि वो चीतेंद्रिय अवस्था में पहुंच गया था, किंतु मध्यवर्ती काल में एक वैश्या से उसका लगाव हो गया। तो अब वो अपना सब ज्ञान और भक्ति भुलाकर गांव के बाहर रहने लगा उस वैश्या के संग। गांव से तो वो बहिष्कृत हो गया। फिर गांव के बाहर उस वैश्या के साथ अपनी गृहस्थी बसाने लगा। कई वर्ष बीत गए। अजामिल बहुत बड़ा पापात्मा बन गया। यहाँ तक कि शहर में भी उसकी ख्याति फैल गई। यहाँ तक ऐसा हो गया था कि अगर बच्चा दूध नहीं पीता था तो माँ कहती थी कि दूध पी लो वरना अजामिल आ जाएगा। अजामिल के उस वेश्या के माध्यम से 9 बच्चे हो गए। अजामिल लगभग 70 वर्ष का हो चुका था। अब एक दिन कुछ महात्मा उस गांव में पहुंचे। अब उन महात्माओं का ये नियम था कि वो वैष्णव के घर में ही रुकते थे। उन्होंने इंक्वायरी की कि इस गांव में वैष्णव कौन है। तो कुछ लोगों ने उन साधु के साथ मजाक कर लिया था कि सबसे बड़ा वैष्णव तो गांव के बाहर रहता है, उसका नाम है अजामिल। महात्मा उसकी बात को मान के
अजामिल के यहाँ पहुंचे। अब जब साधुओं ने द्वार खटखटाया तो अजामिल ने द्वार खोला और जैसे ही उन साधुओं के वस्त्र देख के, गहरा वस्त्र देख के अजामिल के हृदय में कुछ हुआ। उसे स्मरण हुआ कि मैं भी तो इतना बड़ा ज्ञानी युवावस्था में था, मैंने सब इंद्रियों को जीत लिया था। महात्माओं ने कहा कि हमने ऐसा नियम रखा है कि हम रात्रि में वैष्णव के घर में ही विश्राम करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम वैष्णव हो क्या? अजामिल ने झूठ कह दिया कि हाँ मैं हूँ। उसकी इतनी इच्छा हुई कि वो रात्रि में मेरे घर में ही रुके। अब रात भर वो महात्मा लोग अजामिल के यहाँ सत्संग करते रहे और अजामिल दूसरे कमरे में बैठकर श्रवण करता गया। अब उस सत्संग का अजामिल पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो उसकी भक्ति सो चुकी थी वो फिर से जागृत हो गई और सुबह वो आकर महात्माओं के चरणों में स्वयं गिर पड़ा। उसने कहा कि महाराज, मुझे स्वीकार करना है कि मैंने सच नहीं बोला। आप लोगों को तो मैंने कल बताया कि मैं वैष्णव हूँ, पर अरे मैं तो पापात्मा हूँ। अजामिल ने अपनी हिस्ट्री बताई और महात्माओं से क्षमा मांगी। अब महात्माओं ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अजामिल ने कहा, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? इतने अपराधों के बाद मन भगवान में लगता ही नहीं, मैं क्या करूं? फिर महात्माओं ने कहा कि ठीक है, फिर से एक पुत्र उत्पत्ति करो और उसका नाम भगवान के नाम के पीछे रख दो और वो ही तुम्हारे कल्याण का कारण बन जाएगा। तो महात्माओं के आज्ञा का पालन किया अजामिल ने, बिना किंतु परंतु बुद्धि लगाए। तो जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उसने रख दिया नारायण। अब अजामिल कोई योगी मुनि तो नहीं था, उसके बच्चे में उसकी आसक्ति लग गई तो बार बार उसको पुकारता था नारायण नारायण। तो वो भगवान के भाव से नहीं, संसारी भाव से पुत्र के को पुकारने के लिए नारायण नारायण करता था। वो भगवत नाम लेता चला जाता था। तो वो प्रयास कर रहा था कि कैसे ही वो टूटी फूटी भक्ति कर ले। अजामिल अंत में बिल्कुल ही वृद्ध हो गया। अब जब शरीर इतना ही कमजोर हो गया तो एक दिन उनकी मृत्यु होने जा रही थी। तो देखिए, मृत्यु से पहले बेहोशी आ जाती है, यानी मृत्यु का कष्ट इतना होता है, शास्त्र कहते हैं मानो 2000 बिच्छू एक साथ शरीर को काट रहे हो। तो इतने दर्द को सहन करने का अंतःकरण किसी के पास नहीं होता है। किंतु वो महापुरुष जो शरीर से परे हो गया है, वो सचेत अवस्था में मृत्यु आने पर शरीर को त्याग सकता है, वरना सामान्य मनुष्य पहले तो बेहोश होते हैं तब प्राण निकलते हैं। तो वो जब बेहोशी आई, अजामिल ने दृश्य देखा कि एक तरफ से यमदूत आए उस पापात्मा को लेने के लिए। तो यमदूत कुरूप थे, सिर पर सिंह थे, दांत बड़े थे, काले थे, पूंछ थी इत्यादि। तो उस दूसरी तरफ से कुछ तेजस्वी पर्सनालिटीज आई, बहुत ही सुंदर, देखने में देवों के जैसे दिख रहे थे। वो थे विष्णुदूत। तो विष्णुदूतों ने कहा यमदूत से कि तुम कर क्या रहे हो? तो यमदूतों ने कहा कि हम इस पापात्मा को नरक ले जा रहे हैं। विष्णुदूतों ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो। तो देवदूतों ने यमदूतों को भगा दिया। तो अब ये दृश्य अजामिल ने देखा। यमदूत भी चले गए और विष्णुदूत भी चले गए। तो उसने मरणासन अवस्था में यमदूत और विष्णुदूतों का वार्तालाप देखा। तो वापस
जब उसे चेतना आई तब उसे बोध हुआ कि जीवन का मेन लक्ष्य भगवत प्राप्ति में है। मैं इतनी बड़ी त्रुटि में पड़ा हुआ था। तो पश्चात कुछ लोग कहते हैं कि अरे उसने नारायण कहा और वो गोलोक चला गया। ऐसा नहीं है। अपने गृहस्थ को छोड़कर अजामिल चला गया गंगा द्वार यानी हरिद्वार। वहां पर आज भी आपको अजामिल का टीला मिलेगा। वहां पर उसने 1 साल डट के श्री कृष्ण की भक्ति करी। तो श्री कृष्ण की भक्ति के स्वरूप उसकी भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये प्रसंग अजामिल का। तो अब सुखदेव जी कहते हैं वो यमदूत जो आए थे अजामिल को लेने, वे वापस गए अपने स्वामी यमराज के पास और कहा कि महाराज, हम तो अपनी ड्यूटी कर ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने आकर हमको ऐसा ऐसा बोला। हम तो सोचते थे कि विश्व की सर्वोपरि पर्सनालिटी तो आप ही है। ये लोग कौन थे जिन्होंने हमको रोका और उनके कार्य का तात्पर्य क्या था? यमराज ने कहा कि यमदूतों, मैं प्रभावशाली तो हूँ, लेकिन मुझे शक्ति परात्पर तत्व से मिलती है। उसी के दूत थे जो आए हुए थे। तो यमदूतों ने कहा कि महाराज, उसने इतने पाप किए थे, क्या उसको नरक लाना उचित नहीं था? यमराज ने कहा कि देखो यमदूतों, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का परम धर्म बन जाता है भक्ति, और भक्ति करने का उपाय भगवान का नाम लेना। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेना कोई शुरू तो करे। जैसे माता पिता अक्सर अपने बच्चों को ले आते हैं हमारे पास और छोटे से बच्चे को कहते हैं कि बेटा बाबा के चरण स्पर्श करो। अब वो छोटा सा बच्चा क्या समझे कि मैं कौन सा बाबा हूँ? उसे क्या पता कि मैं वल्लभ वंश हूँ तो कौन हूँ? मेरे गोस्वामी होने से, मेरे महाप्रभु जी के वंशज होने से उसे क्या मतलब? वो चरण स्पर्श अच्छे से नहीं करे तो उसका सिर पकड़ के कर लेते हैं और बच्चा भय भय करके रोता है। 2 साल का तो बच्चा है। तो मैं कहता हूँ कि छोटे से बच्चे को ऐसे क्यों कर रहे हो? उसे कुछ नहीं पता। तब माँ बाप कहते हैं, नहीं आराध्य बाबा, हम तो उसे सिखा रहे हैं। ऐसे पहले बहिरंग क्रिया सिखाते हैं माता पिता। तो ऐसे धीरे धीरे करके उस बच्चे में भाव की वृद्धि होने लगेगी और फिर उसे समझ आने लगेगा कि ये तो हमारे वल्लभ वंश है, इनके चरण स्पर्श करना अनिवार्य है और हमारे लिए अच्छा है। फिर वो साक्षात दंडवत प्रणाम करेगा। इसी प्रकार से भागवत कहती है कि किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेना शुरू तो करो। उसी उपदेश के लिए ये अजामिल का आख्यान आया है। तो अज्ञानात दतो अज्ञानात, तो किसी भी प्रकार से जानबूझ के अनजाने में अजामिल ने बस वो नारायण कह दिया। अपने बेटे का नाम ही ऐसा रख दिया था। देखिए कितना लाभ हो गया बेटे का नाम भगवान के पीछे रखने से। आजकल लोग तो कुछ भी अंड बंड नाम रखने चले जाते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। बस किसी हीरो हीरोइन के बच्चे का है तो हम भी रख लेते हैं। तो इसके बजाय पुत्र पुत्री का नाम भगवान के पीछे रखे तो अनजाने में ही भगवत नाम स्मरण होता चला जाएगा। यह अजामिल के आख्यान के पश्चात अब नारद जी की कथा आती है। दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चे पैदा करे। तो प्रजापति दक्ष ने आशा की, वो प्रजापति थे, कि पृथ्वी का क्रम आगे बढ़े। किंतु नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी ने सबको ज्ञान उपदेश देकर बाबा बना दिया। दक्ष बहुत नाराज हो गए। फिर उन्होंने 10,000 बच्चे और पैदा कर दिए। अब नारद जी तो हैप्पी हो गए कि अच्छा है, हमारे आश्रम में और लोग आ रहे हैं।
फिर उन्होंने इन 10,000 और को ज्ञान देकर बाबू बना दिया। अब तीसरी बार वो बात हो गई। अब दक्ष बहुत नाराज हो गए। अब दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया और कहा कि तुम हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हो। अब हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कोई भी स्थान में 3 क्षण से अधिक नहीं रह पाओगे। नारद जी ने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये आशीर्वाद ही तो है। बहता पानी और रमता योगी। इसका अर्थ है कि पानी की शोभा तभी है जब वो बहता जाए, स्थिर हो गया तो बीमारी पैदा करेगा। वैसे ही साधु की शोभा वही है कि वो चलता जाए ताकि उसकी आसक्ति कहीं ना लगे। अब मैं आपको इंद्र और बृहस्पति की एक कथा सुनाता हूँ। देवताओं के राजा इंद्र बृहस्पति एक बार उनसे मिलने आए। अब बृहस्पति जी आए हैं। इंद्रदेव को तुरंत उठकर अपना आसन खाली कर देना चाहिए, किंतु वो देवराज होने के कारण इतने घमंड में थे कि वो बैठे रहे। अब बृहस्पति जी समझ गए कि इनको तो अहंकार हो गया है, इसलिए बृहस्पति जी चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब जब वो गए तब इंद्र को बोध हुआ कि अरे मैंने तो गलती कर दी। तो इंद्रदेव गए गुरु के पीछे। जब पहुंचे वो वहां पर तब बृहस्पति जी गायब थे। इंद्रदेव अब लौटे। अब इंद्रदेव को गुरु का आशीर्वाद नहीं था। अब ये समाचार दैत्यों को मिल गया। उन्होंने कहा ठीक है, अवसर बहुत बढ़िया है। तो दैत्यों ने आक्रमण करके सब देवताओं को अस्त व्यस्त कर दिया। सब देवता लोग बहुत परेशान हो गए। क्या किया जाए? वे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब एक उपाय है। एक ब्राह्मण है त्वष्टा, उनका बेटा है विश्वरूप। वे बहुत बड़े तपस्वी त्यागी विद्वान हैं। विश्वरूप के माध्यम से तुम नारायण कवच प्राप्त करो और उसको धारण करने के बाद फिर दैत्यों से युद्ध करो। तो अब देवता लोग विश्वरूप के पास गए। अब विश्वरूप ने यज्ञ के द्वारा नारायण कवच जो मंत्र युक्त था वो दिया इंद्रदेव को। अब उसका लाभ उठाकर देवता लोगों ने आक्रमण किया दैत्यों पर और विजय प्राप्त कर ली। तो अब विश्वरूप वो अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे। उन्होंने देवताओं को विजय तो प्रदान कर दी, पर विश्वरूप स्वभाव से निष्पक्ष था। एक दिन वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में देवताओं को आहुति दे रहे थे और सोचने लगे कि दैत्यों का भी तो लाभ होना चाहिए। वो दैत्यों को भी आहुति देने लगे। ये समाचार इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने कहा कि मेरे दुश्मनों को आहुति दोगे? बिना सोचे समझे इंद्र ने आकर जिस विश्वरूप ने इंद्र की सहायता करी थी उसी का वध कर डाला। तो स्वर्ग के देवता है। अब इंद्रदेव स्वर्ग के राजा है, पर भगवत प्राप्त नहीं है। इनको तो एक सीट मिली है, जैसे हमारे मृत्यु लोक में गवर्नमेंट्स बनती है ना, एकदम वैसे ही। तो इंद्रदेव ने इतनी बड़ी त्रुटि कर दी। त्वष्टा विश्वरूप के पिता को पता चला। उन्होंने कहा कि ये तो हद ही कर दी देवराज इंद्र ने। तो त्वष्टा ने यज्ञ के द्वारा एक राक्षस उत्पन्न करवाया जिसका नाम था वृत्रासुर। और वृत्रासुर को एक ही आज्ञा दी, देवताओं को मार भगाओ यहां से। तो वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि वो यज्ञ से पैदा हुए। उन्होंने सब देवताओं को वहां से भगा दिया। तो देवता लोग फिर से भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज अब क्या किया जाए।
ब्रह्मा जी ने कहा कि अब एक ही उपाय है। एक बहुत बड़े त्यागी है दधीचि। उनकी हड्डियों से अगर शस्त्र बनेगा, उसी शस्त्र से तुम वृत्रासुर को मार पाओगे, और कोई उपाय नहीं है। तो दधीचि महाराज जीवित थे, उनके हड्डियों तक हम पहुंचे कैसे? चिंता मत करो, वो बहुत उदार हृदय वाले हैं। आप केवल उनके चरणों में प्रार्थना करो। जैसे भीष्म के पश्चात द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने थे, अब उनको मारना संभव ही नहीं हो रहा था। पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि इनको कैसे मारेंगे। फिर श्री कृष्ण ने बोला कि तुम गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछो। तो अब पांडव गए द्रोणाचार्य के पास और कहा कि गुरुदेव, हम आपको मार नहीं पा रहे, ये हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है। कृपया करके आप हमें बताइए कि आप कैसे मारेंगे। वो कहते हैं कि देखो, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र होंगे तुम नहीं मार पाओगे मुझे। अगर मैं शस्त्र छोड़ूंगा तभी तुम मार पाओगे। पांडवों ने कहा कि आप शस्त्र छोड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई प्रियजन की मृत्यु की खबर मुझे मिल गई तो ही मैं मेरे शस्त्र को त्यागूंगा। फिर उसके बाद ये प्रसंग हुआ कि आपको तो ये वाला पता ही होगा कि युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया और गुरु द्रोणाचार्य को जाके बोला कि हमने अश्वत्थामा को मार दिया है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने मान लिया, और युधिष्ठिर कभी झूठ बोलते भी नहीं थे। अश्वत्थामा जीवित भी थे, पर बस एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा, जिससे गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र को त्याग दिए। वैसे ही दधीचि जी भी दानी है, त्यागी है। तुम उनके चरणों में जाके उनसे रिक्वेस्ट करो। तो तब देवताओं ने दधीचि महाराज के सामने जाके उनसे प्रार्थना की कि महाराज, हमारी राजलक्ष्मी छीन गई है, अब आप ही का सहारा है उसे वापस प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें आपकी हड्डियां चाहिए होगी। दधीचि ने सोचा ही नहीं और कहा, ऐसी बात। उन्होंने जाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो दधीचि महाराज के देहांत के पश्चात उनकी हड्डियों से जो शस्त्र बना, उससे इंद्र ने उसे लेकर वृत्रासुर पे आक्रमण किया। अब इंद्रदेव और वृत्रासुर का युद्ध बहुत भयानक चला, पर लास्ट में वो वज्र के कारण इंद्रदेव ने विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने वृत्रासुर को घायल कर दिया, और जब वृत्रासुर गिरा रण क्षेत्र में, वो भगवान को प्रार्थना करने लगा। जैसे पक्षी के बच्चे अपने माता पिता के लिए व्याकुल रहते हैं, उस व्याकुलता के साथ घोंसले में बैठे रहते हैं, महाराज इसी प्रकार से मेरा मन आपकी ओर व्याकुल हो जाए। ऐसे प्रार्थना करते हुए उसमें 6 श्लोक है। वृत्रासुर ने प्राण त्याग दिए। अब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा कि वृत्रासुर तो राक्षस था, अरे मृत्यु काल में योगी मुनि भगवान को भुला देते हैं। वो प्रयत्न करते कि किसी प्रकार से अनंत काल में भगवान को स्मरण करे, पर नहीं कर पाते, और ये राक्षस वृत्रासुर कैसे कर पाया? तो अब शुकदेव जी ने राजा चित्रकेतु की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। उनकी अनेक अनेक रानियां थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। तो चित्रकेतु उस बात को लेकर दुखी थे। मनुष्य की साइकोलॉजी, सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। जो है उसको देखकर प्रसन्न नहीं होते, पर जो नहीं है उसको देखकर दुखी रहते हैं। कितनी विचित्र बात है। राजा है, रानियां है, ऐश्वर्य है, नौकर है, हाथी घोड़े है, अब बेटा नहीं है।
तो भगवान भी बहुत चालाक है। हर व्यक्ति को जब संसार में भेजते हैं, जीव को ऐसा प्रारब्ध निर्मित करके भेजते हैं कि प्रत्येक जीव के पास कुछ प्रसन्न होने का सामान है और कुछ रोने धोने का। एक व्यक्ति जो स्वस्थ तंदुरुस्त है, धन है, शिक्षा नहीं है। दूसरा व्यक्ति, उसके पास धन है, शिक्षा भी है, पर स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तीसरे व्यक्ति के पास तीनों है, पर परिवार में लड़ाई झगड़ा है। तो भगवान ऐसा जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि जब हम लोग हमसे नीचे देखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास, पोस्ट ग्रेजुएट। अब वो पोस्ट ग्रेजुएट दूसरे को देखता है और पूछता है तुम्हारी ग्रेजुएशन, वो बोलता है पीएचडी। अब वो दब गया। यानी हम कभी भूलते हैं और कभी दबते हैं। यानी अगर कोई दबता ही जाता, उसका हार्ट फेल हो जाता। अगर कोई भूलता ही जाता तो भी उसका हार्ट फेल हो जाता। तो भगवान सब मिक्सचर बना के भेज देते हैं। अब चित्रकेतु यही बात से दुखी हो रहा है कि अरे बेटा नहीं है। तो नारद और अंगीरा वहां से निकले, तो वो पहुंचे चित्रकेतु के पास। उन्होंने इन संतों का स्वागत सत्कार किया और कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। अब चित्रकेतु पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। तो अब नारद मुनि और अंगीरा ने कहा कि क्या करोगे बेटा प्राप्त कर कर? आपने इतने जन्मों से बेटा प्राप्त करके कराई तो है। कौन सा आपको अभी गोलोक मिल गया बेटा प्राप्त करके? फिर चित्रकेतु बोलते हैं, नहीं महाराज, जब तक बेटे को देखेंगे नहीं सुख कैसे मिलेगा। फिर नारद मुनि ने बोला कि ठीक है राजन, तुम्हारा बेटा होगा जो तुम्हारा सुख पर दुख का भी कारण बनेगा। उन्होंने यज्ञ करने को कहा, तो यज्ञ से जो प्रसाद मिला, वो प्रसाद उन्होंने वो अपनी पट रानी कृतद्युति को दे दिया। इतनी रानियों में कृतद्युति को उसे कृतद्युति ने खाया और कुछ समय के पश्चात वो गर्भवती हो गई और एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जैसे बड़ा होता गया, चित्रकेतु की उसमें आसक्ति बढ़ती रही। पर क्योंकि वो बच्चा कृतद्युति के माध्यम से था, तो कृतद्युति को विशेष स्नेह देता चला गया। बाकी सब रानियां ईर्ष्या करते गई कि ये तो बहुत बुरा हुआ। अब राजा हम सबको इग्नोर करते रहते हैं, कृतद्युति ही करे जाते हैं, क्योंकि वो उसका बच्चा था। तो सब रानियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और बच्चे को विष खिला के मरवा डाला। अब बच्चा जब मरा, जितना चित्रकेतु को सुख मिला था उतना ही दुखी हो गया। इस बात पर ध्यान दे, इस संसार में हम जहाँ सुख मांगते हैं, उस वस्तु का जहाँ वियोग मिलता है, उतनी ही मात्रा में दुख मिलता है। दुख वस्तु में नहीं है, अपनी मान्यता से मिलता है। अब एक माता पिता है जो सुबह बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और चाय बिस्किट भी खा रहे हैं। जो उस न्यूज़पेपर में बुरा न्यूज़ है, उससे दुख नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है, संसार है। अब इतने में खबर आई कि आपका बेटा जो स्कूल जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर एकदम से वो चौंक जाते हैं। वहां पर दुख नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। दुख का कारण अपनी आसक्ति है। वस्तु की आसक्ति में सुख मानो, उसके विरोध में रोना पड़ेगा। अब चित्रकेतु वहां रोते चले जा रहे हैं और सब कामकाज उन्होंने बंद कर दिया। नारद और अंगीरा पुनः आए कुछ वर्ष के बाद और देखा, राजन आप तो इतने दुखी हो। चित्रकेतु ने प्रसंग बताया
बेटा तो चला गया, तो अब क्या करूं? अब नारद जी ने कहा कि देखो, जो चला गया वो चला गया, अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब तुम्हारे लिए हम एक स्पेशल परिस्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। हम बच्चे को बुलाने जा रहे हैं। तो उन्होंने बच्चे को बुलाया। वो आकाश में स्थित हुआ। चित्रकेतु भागा, बेटा बेटा। बच्चे ने कहा, किसको बेटा बोल रहे हो? चित्रकेतु ने कहा कि तू मेरा बेटा है ना। फिर बच्चे ने कहा, आपकी नासमझी, आपका बेटा वो शरीर था, उसको तो भस्म कर दिया, मैं भगवान का बेटा हूँ। उस बच्चे ने चित्रकेतु को कहा कि मैं आपके पूर्व जन्म का शत्रु हूँ और बदला हिसाब सेटल करने के लिए मैं बेटा बन के आया था। आप नासमझी में दुखी होते जा रहे हैं। ये क्या कि बच्चा तो चला गया। अब चित्रकेतु को ऐसा वैराग्य हुआ, वो सब छोड़ छाड़ कर महल से निकल गया। पश्चात उसकी साधना इतनी ऊंची पहुंची कि इसी शरीर में वो गंधर्व बन गए। अब वो आराम से आकाश मार्ग से घूमते थे। अब एक दिन वो कैलाश पहुंचे। कैलाश में ऋषि मुनि बैठे थे। कैलाशपति महादेव जी भी थे और माता पार्वती को वो जंगा पे बैठाए हुए थे। अब जो ऋषि मुनि थे वो ऐसा सोच रहे थे कि महादेव जी को जो करना है वो करे, वो तो भगवान है। लेकिन अब चित्रकेतु वहां देख के हंसने लगे। चित्रकेतु ने कहा कि इनको इतनी समझ नहीं है, इतनी सभ्यता नहीं है। जब चित्रकेतु ने ऐसा कहा, शंकर जी ने तो सहन कर लिया, किंतु पार्वती माता नाराज हो गई। पार्वती माता ने कहा कि इनको गंधर्व बनाया किसने? इनको इतना भी नहीं पता क्या कि भगवान संसारी धर्म से परे होते हैं? अब पार्वती माता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जब चित्रकेतु को श्राप मिला, उसने कहा कि माँ, आपका श्राप तो आशीर्वाद ही सिद्ध होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो चित्रकेतु का वो जन्म समाप्त हुआ। उस समय पर महादेव जी ने एक बात कही कि देखा पार्वती, ये विष्णु जी के भक्तों की परिस्थिति, कितनी ऊंची अवस्था है उनकी। तूने उनको श्राप दिया कि तुम जाओ राक्षस बन जाओ अगले जन्म में। उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। तो स्वर्ग, अपवर्ग, नरक, जो भगवान का भक्त होता है वो स्वर्ग, अपवर्ग, मोक्ष, नरक सबको एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना सुख चाहिए ही नहीं। जिसको अपना सुख चाहिए वो सोचता है कि साहब, अगर हम तो अल्दियापगर में रहते हैं, ये गांव का माहौल, ब्रह्मपुर में रहेंगे तो अधिक आनंद आएगा, फिर भुवनेश्वर में रहेंगे तो और आनंद आएगा, बाय चांस न्यूयॉर्क चले गए तो बात ही कहाँ है। ये मनुष्य अपने सुख को मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो भक्त जहां अपने सुख की वासना नहीं है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे नरक में, चाहे स्वर्ग में, चाहे मोक्ष में रहे, उन्हें अंतर नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति का अवसर मिले तो भगवान की भक्ति करे जाए। तो इसीलिए वो चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बने। अब वो शरीर से तो राक्षस थे और राक्षस के धर्म का पालन करते हुए देवताओं से युद्ध भी कर रहे थे, किंतु मरते समय उनके मुख से ऐसी उत्कृष्ट स्तुति निकली भगवान के लिए। तो ये प्रसंग जब हुआ, परीक्षित महाराज के मन में एक और प्रश्न उठा। परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज, हम तो सुनते हैं कि भगवान सबदर्शी है, सबके लिए एक समान है, तो भगवान देवों के और पक्षपात क्यों करते हैं? क्या दैत्य भगवान के पुत्र नहीं है? ये क्या भगवान की ओर से अन्याय नहीं हो रहा है? भगवान सभी के पिता है। तो इसके उत्तर में शुकदेव महाराज ने क्या कहा, कौन सा प्रसंग बताया, इसको अब हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। कृष्ण शरणम मम।
तो आप सीख रहे हैं मेरे जेश की भागवतम। मेरे जेश ने श्रीमद् भागवतम का चौथा दिन समाप्त करा है। इस भागवत सप्ताह के 3 दिन और शेष है। भागवतम से आपको क्या सीखने मिला है फ्रेंड्स? भागवतम से हमें यह सीखने मिला है हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाई हो, हर समय श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। जैसा कि भगवान कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च मान में तत्भीड़ रामायण धर्मो ही तेषाम इको विशेषो में न हीना शुभि समाना। का अर्थ ये है, खाना पीना सोना ये सब तो जानवर भी करते हैं। हम मनुष्यों को भगवान ने चेतना दी है। मनुष्य जीवन बहुत बहुत कठिनाई के बाद मिलता है। इतनी कठिनाई के बाद ये जीवन मिला है, इसका भरपूर उपयोग करो। इसी में अपने आप को स्थिर कर दो। इतना श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे उनके समीप पहुँचेंगे। इस माया से हमें छुटकारा मिलेगा। कृष्ण की भक्ति में रम जाओ और बोलो राधे राधे। जेश के भागवतम अवश्य सुनो, सब्सक्राइब करो।